प्रभु श्री राम करेंगे शैया पर विश्राम की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु शैया पर करेंगे विश्राम की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम। अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए शैया सज्जित कर रहा हूँ लक्ष्मण भैया। किंतु ये कार्य तो मेरा है, मैं ही उनकी शैया सज्जित करता हूँ। देखो, ये कुश की शैया बनाकर लाया हूँ उनके लिए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। ये भी बिछा देता हूँ। इससे उन्हें और भी अधिक सुख का आभास होगा। सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु करेंगे शैया पर विश्राम की सेवा करेगा हनुमान। प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। देखो हनुमान, भैया की सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान मैं ही रखता हूँ, अतः ये कार्य मुझे ही करने दो तो उचित होगा। ठीक है लक्ष्मण भैया, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए लक्ष्मण भैया। हाँ, ये रहा जल का पात्र। अभी भैया के लिए जल भर कर लेके आता हूँ। लक्ष्मण भैया, ये लीजिए प्रभु के लिए जल। हनुमान, मैंने कहा था ना। किंतु लक्ष्मण भैया, मैं तो आप ही का कार्य सुगम कर रहा था। किंतु मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तुम जाओ और भैया के शिविर में तब आना जब तुम्हें बुलाया जाए या आज्ञा हो। प्रणाम भैया, ये रहा जल। आपको भूख भी लगी होगी ना? मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ, तब तक आप विराजिए। कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से ये फल लेकर यहाँ आए हो? मैं हूँ लक्ष्मण भैया, ये फल लाया हूँ। यदि प्रभु की इच्छा हो तो। भगवान, मैंने कहा ना, भैया की आवश्यकताओं का ध्यान मैं रखूंगा। राम भैया, आप भोजन करके विश्राम कीजिए, तब तक मैं द्वार पर पहरा देता हूं। हनुमान, तुम गए नहीं अभी तक? लक्ष्मण भैया, वो मैं सुरक्षा। मैं पिछले 14 वर्षों से भैया की सुरक्षा के लिए चौकसी कर रहा हूँ, अतः ये मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। तुम जाकर विश्राम करो। ठीक है लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया, वो मैं प्रभु की सुरक्षा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं हूं यहाँ भैया की सुरक्षा के लिए।
तुम जाओ, विश्राम करो। क्या करूं लक्ष्मण भैया, प्रभु से दूर मेरा मन तनिक भी नहीं लगता। मेरी बात मानिए, आप विश्राम कीजिए। यहां की चौकसी मैं करता हूं। वैसे भी प्रभु का सेवक हूं, तो ये मेरा भी अधिकार है ना? बस हनुमान, मैं दे रहा हूं ना यहाँ पहरा, तुम जाओ। किंतु लक्ष्मण भैया, आप भी तो भैया के कार्य में मैं कभी भी क्लांत नहीं होता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य में मैं भी क्लांत नहीं होता हूँ। बस बहुत हो गया हनुमान। लक्ष्मण, हनुमान, क्षमा करें प्रभु, मेरे कारण आपके विश्राम में विघ्न पड़ गया। हनुमान, लक्ष्मण, तुम दोनों में विवाद क्या है? भैया, 14 वर्षों से जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो दायित्व मैं निभा रहा हूँ, हनुमान वो मुझसे ले लेना चाहता है। मुझे पहरा भी नहीं देने दे रहा। किंतु मैं भी सेवक हूँ आपका प्रभु। आपकी सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए मुझे भी तो पहरा देना चाहिए कि नहीं? प्रभु, इस बात का निर्णय अब आप ही कीजिए। हाँ भैया, आप ही इस बात का निर्णय कीजिए। आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। हाँ हाँ प्रभु। हनुमान, लक्ष्मण ये कार्य लगभग 14 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं, अतः ये उनका अधिकार है कि वो मेरी सुरक्षा के लिए पहरा दें। किंतु हनुमान, तुम्हारा दायित्व तो और अधिक बड़ा है। प्रभु बताइए। तुम्हें तो संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व निभाना है, और सत्य तो यह है कि संपूर्ण सेना के साथ साथ मेरी और लक्ष्मण की चौकसी भी करनी है। रावण का क्या विश्वास, वो कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे दायित्व का मुझे बोध करवाया। मैं इसी समय जाकर कोई ऐसा ऊंचा स्थान ढूंढता हूं जहां से संपूर्ण सेना की भली भांति चौकसी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। प्रणाम लक्ष्मण भैया। ये वृक्ष तो छोटा है, यहां से भी पूरी सेना नहीं दिखाई दे रही है। ये हनुमान क्या कर रहा है? हनुमान कोई ऐसा ऊंचा स्थान ढूंढ रहे हैं जहां स्थित होकर रात्रि में संपूर्ण सेना की निगरानी कर सकें। तब तो हनुमान को कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जो वृक्षों से भी ऊपर हो, तभी इतनी विशाल सेना पर दृष्टि रखी जा सकती है। यहां से भी आधी ही सेना दिखाई दे रही है। चंद्रमा, ये उचित स्थान है संपूर्ण सेना पर दृष्टि रखने के लिए। अब ये हनुमान कहाँ चल दिए? प्रतीत हो रहा है हनुमान को सब पर दृष्टि रखने का
उपयुक्त स्थान मिल गया है। ये सर्वोचित स्थान है। यहाँ से संपूर्ण सेना दिखाई दे रही है मुझे। मैं हनुमान से स्पर्धा करने चला था। ये तो सत्य में अद्भुत है। हनुमान जिसकी निगरानी करे वो कभी असुरक्षित हो ही नहीं सकता। आप सब निश्चिंत होकर विश्राम कर सकते हैं। शारण, हाँ शुक, तो ये है वानरों की सेना। देखा शारण, ये मूर्ख वानर कितने आनंद से निद्रामग्न है। इन मूर्खों ने कोई प्रहरी भी नहीं रखा। यही है उचित समय। हाँ, हम सहजता से अपना कार्य भी कर जाएंगे और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। सावधान शारण, सावधान। कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। हमें इनके शिविर ढूंढने होंगे। इन वानरों के सभी नायक शिविरों में ही होंगे। आज इन मूर्ख वानरों को ज्ञात होगा कि हम मायावी राक्षस क्या कर सकते हैं। हाँ शुक, मुझे सब पता है। आज मैं वो करूंगा जिसकी कल्पना ये स्वप्न में भी नहीं कर सकते। कहीं किसी की निद्रा तो नहीं टूटी? कौन है ये वानर यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्या पता। कोई तो अवश्य ही था। जो भी होगा मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा वो। हिलना भी बंद। तुम्हें दिखता नहीं क्या? इतना विकराल वानर बड़ी सतर्कता से हमें ढूंढ रहा है। देखो कितनी विशाल मुष्टिका है उसकी। हाँ? निकलो यहाँ से। आज तो बच गए, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। वो तो वानरों को सोता देख हम असावधान हो गए थे। किंतु वो वहां था ही नहीं, अन्यथा उसके मन के विचार स्वतः ही मुझ तक पहुंच जाते और हम सचेत हो जाते। तो क्या आकाश से गिरा था वो? है तो ये महाबली। अगर हमने इसे सम्मोहित कर लिया तो ये स्वतः अपनी सेना को भयभीत करके भगा देगा।
शुक सही कह रहे हैं। परंतु इसके लिए हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रातः काल जब इसका पहरा समाप्त होगा। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां कुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। भ्राताश्री, आशा है आपको भी वही दिखाई दे रहा होगा जिसका मुझे आभास हो रहा है। इसे कैसे ज्ञात हो गया कि मैंने क्या देखा? कहीं ये तो नहीं सोच रहा विभीषण कि मैं उस वानर से भयभीत हूं? भ्राता लंकेश, पिछले कुछ समय से मुझे अपने आसपास निरंतर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे। यज्ञ वेदी में अग्निकम धूम्र दिखे, पशु आदि जलग्रस्त हो रहे हैं, भोजनालय में सर्प निकल रहे हैं, शोक सा वातावरण जैसे चारों ओर पसरा हुआ। क्या आपको ये सब दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है भ्राता लंकेश? या आप ये देखकर भी उपेक्षा कर रहे हैं? संयोग से तुमने ये सब देख लिया और भयभीत हो थे विभीषण। ये शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन दुर्बलों को भयभीत करते हैं। रावण दुर्बल नहीं है। यदि फिर भी कोई अशुभ हमारी ओर बढ़ रहा है तो रावण उस अशुभ को समाप्त करने में पूर्ण सक्षम है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाहिन्यकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनी श्रुति जन प्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयते तव सुप्रभातम्। मेरे शक्तिशाली महाचतुर गुप्तचर, शुक और शारण के लंका लौटते ही हमें उस नर और वानर की सैन्य शक्ति, उनकी स्थिति और उनकी रणनीति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। प्रिय भ्राता लंकेश, इन नरवानरों के लिए चिंता करना आप जैसे महाबली रक्ष सम्राट को शोभा नहीं देता। वो वनवासी उस वानर के कांधे पर चढ़कर यहाँ तक पहुँचे
उससे पहले आप जाकर उस स्त्री को यहाँ ले आइए। काका महापार्षव, यदि वो पहुंच भी गया तो इस बार मेरे हाथों ना तो वो नर बचेगा और ना ही वो वानर। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात वो स्त्री स्वयं ही पिताश्री को अपना लेगी। वाह मेघनाथ,